अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 10वीं के तमाम तलबा व तालिबात का एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शबीब रिजवी की गज़लें पढ़ रहे थे। बीच में इंटरनेट बंद होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई। अब शबीब रिजवी की दूसरी गज़ल जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ। कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, ज़िंदगी दश्त करबला सी है। सब गए शम में दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। उसने कितनी लतीफ़ बात कही, खुद शिनासी खुदा शिनासी है। फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहने में जो ज़रा सी है। ज़िंदगी खुदकशी न कर लें कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। वापस मैं आ रहा हूँ तशर्री पे, अब ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। कितनी भूखी कितनी प्यासी है, ज़िंदगी दश्त करबला सी है। इस शेर में शायर ने तलमिया का इस्तेमाल किया। तलमी इससे पहले ही मैंने आपको क्लास में बताया, कोई ऐसा शेर जिसमें शायर किसी तारीखी वाक़ा की तरफ इशारा करता है तो सनत तलमी कहलाता है। तो यहाँ भी इस शेर में शायर ने सनत तलमी का इजहार करते हुए मैदान करबला का जिक्र किया है, जहाँ हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर दरियाई फिरात का पानी बंद कर दिया गया था और वह शदीद प्यास की वजह से तड़प रहे थे। शायर लिखता है कि ये ज़िंदगी करबला के सहरा की तरह भूखी और प्यासी है, यानी मौजूदा ज़माने की ज़िंदगी अज़ियतों और तकलीफ़ों का मुजस्समा है। हर तरफ तनाव और घुटन है। ये ज़िंदगी एक मुसीबत बन के रह गई है और ये दुनिया एक मुसीबत की जगह, गोया ये दुनिया दश्त करबला सी है। दूसरा शेर, सब गए शम में दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। इस शेर में भी शायर ने तलमी का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि यहाँ करबला के मैदान की वो तस्वीर खींची है जब हज़रत इमाम हुसैन और उनके सभी साथी एक एक करके जाम शहादत नौश कर गए और तपते हुए रेगिस्तान में उदासी छा गई और वो एक खीमा वैरान सा नज़र आने लगा। तीसरा शेर, उसने कितनी लतीफ़ बात कही, खुद शिनासी खुदा शिनासी है। शायर इस शेर में खुद शिनासी को खुदा शिनासी कहकर ये कहने की कोशिश करता है कि जो शख्स अपने आप को पहचानेगा उसने गोया अपने रब को पहचान लिया। जैसे अरबी में भी एक मकावला है, मन अरफ़ नफ्सह फ़क़द अरफ़ रब्बह, यानी जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया उसने अपने रब को ही पा लिया या रब को ही पहचान लिया। उसने कितनी लतीफ़ बात कही, खुद शिनासी खुदा शिनासी है। एक और शेर, फैल जाए तो एक बात कहने में जो ज़रा सी है। शायर ने इस शेर में कहा है, या शायर इस शेर में लिखता है कि ज़िंदगी, कायनात, अल्लाह का खालिक होना ये एक मामूली सी बात नज़र आती है। शायर कह रहा है कि गोया ये चीज़ें मामूली लगती हैं कि ये ज़िंदगी, कायनात, इस कायनात का खालिक, गोया ये मामूली सी बातें नज़र आती है, या गोया कि ये मामूली सी बातें मालूम होती है, लेकिन गौर करने के बाद इस बात में काफ़ी वसअत पैदा हो जाती है और कुदरत इलाही के करिश्मों को लिखने बैठें तो किताबों का दफ्तर बन जाएगा। आखिरी शेर, ज़िंदगी खुदकशी न कर लें कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। शायर लिखता है कि इंसान अपने अंदर बेशुमार तमन्नाएं लिए फिरता है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। अगर एक तमन्ना पूरी हो जाती तो दूसरी तमन्ना जन्म लेती है और तमन्नाओं का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता, जिसकी वजह से इंसान को दुनिया में इत्मीनान क़ल्ब हासिल नहीं हो पाता। शायर लिखता है, अगर तमन्नाओं की नाकामियों का यह सिलसिला जारी रहा तो मुझे डर है कि कहीं मैं ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी न कर लूँ या खुदकुशी करने पर आमादा न हो जाऊँ। ये शबीब रिजवी की दूसरी गज़ल थी। इंशाल्लाह कल इसके नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे।